हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा और उसकी प्रमुख बोलियों के बारे में, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में एक नए क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने यूपीएसआई के पेपर में देखा, हर एक पेपर में 17 बोलियों में से जो ये हिंदी की 5 उपभाषा हैं और 17 बोलियां हैं, इनमें से एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। तो आई होप ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। और करना क्या है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम कोई भी लेवल हो हिंदी का हम यूपीएसआई लेवल से लेकर के चल रहे हैं, ठीक, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की बुक खरीदने की जरूरत नहीं। आप हमारे चैनल से निरंतर बस पढ़ते रहिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं हिंदी भाषा और उसकी बोली के बारे में। सबसे पहले देखिए भाषा क्या होता है। देखिए भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों के मन के भावों और विचारों को बोलकर लिख कर प्रकट करता है, ठीक, तथा जो भाषा के द्वारा ही दूसरे के भावों और विचारों को सुनकर और पढ़कर ग्रहण करता है, ठीक। देखिए अगर हम बात करते हैं भाषा की, तो मान लिया एक ये ए व्यक्ति है, ठीक, और ये बी व्यक्ति है, ठीक। अगर इसको इसे कुछ कहना है तो वो दो तरीके से कह सकता है, हालांकि तीसरा तरीका होता है सांकेतिक भाषा, मगर उसको हम अभी बात नहीं करेंगे, ठीक। तो देखिए अगर इसको कुछ कहता है या तो ये लिख करके देगा या फिर आवाज़ लगा के बोल देगा, उससे डायरेक्ट बोल देगा या फिर कुछ लिख करके देगा, ठीक। और वही चीज़ ये क्या करेगा, जो लिख करके आ रहा है उसको पढ़ेगा, ठीक। वही कह रहा कि भावों के विचारों को सुनकर या पढ़कर। तो अगर बोलेगा तो सुन लेगा, अगर ऐसे लिख कर देगा तो पढ़कर उसको ग्रहण कर लेगा, ठीक। तो यही क्या है, भाषा है, ठीक। अगर भाषा की उत्पत्ति की बात करते हैं तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई, ठीक। ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से होती है, तो संस्कृत के भाष शब्द से, ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना या कहना, ठीक। अब इसकी अभिव्यक्ति के 3 तरीके होते हैं। इसके बारे में कभी हम सेपरेट वीडियो बना देंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यूपीएसआई में भी पूछने को मिला। इसको उदाहरण दे देते हैं, कौन सा मौखिक है, कौन सा लिखित है, कौन सा सांकेतिक भाषा का उदाहरण है, ठीक। तो मौखिक क्या होता है, जो हम बोल के बात करते हैं। लिखित क्या होता है, जो हम लिख करके बात करते हैं, एक दूसरे से लिख करके भेजते हैं, जैसे पत्र होते हैं ना, तो लेटर होते हैं, ये सब चीज़ें क्या लिखित भाषा के अंतर्गत आती है ना। सांकेतिक भाषा क्या होती है, जो इशारों में, जैसे आपने देखा क्रिकेट में देखा होगा, एम्पायर क्या करता है, इशारों से, या फिर ट्रेन चलाने के लिए ग्रीन लाइट है ना, रोकने के लिए रेड लाइट है ना, इस तरीके से जो यूज होते हैं, ये क्या है, सांकेतिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक। देखिए भाषा का क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है, बड़ा होता है, ठीक। इसके अंतर्गत देखिए भाषा के अंतर्गत कई सारे उपभाषा होती हैं और उपभाषाओं के अंतर्गत कई सारी बोलियाँ आती हैं। जैसे कि हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषा आएंगी और उपभाषा 5 उपभाषाओं के अंतर्गत टोटल 17 बोलियाँ आती हैं, ठीक। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, ठीक। अब उपभाषा देख लेते हैं। उपभाषा क्या होती है, देखिए जब बोली में साहित्यिक रचना होने लगती है तथा उसका क्षेत्र का विकास हो जाता है, मतलब किसी मान लिया कोई बोली है उसमें साहित्य रचना होने लगे, रचना की जाने लगे और उसका क्या होगी, बड़ा हो जाए। देखिए रचना होगी तो वो रचना, मान लिया कि किसी ने एक बुक लिखी तो बुक धीरे धीरे फैलती जाएगी और उस भाषा का बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा, ठीक। तो वो क्या हो जाएगी, उपभाषा हो जाएगी। जैसे 5 उपभाषाएं हैं, आप देख सकते हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये 5 हिंदी की उपभाषाएं हैं, याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 उपभाषाएं हैं, ठीक। चलिए अब बोली देख लेते हैं। बोली क्या होता है, छोटे क्षेत्र में बोली आती है, ठीक। इसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं हो सकती। क्वेश्चन पूछा था कि किसमें साहित्यिक रचना नहीं की जा सकती, तो बोली में, ठीक। बोली में साहित्यिक रचना नहीं होगी, ठीक। कई बोलियां मिलकर एक उपभाषा बनाती, जैसे कि हमने देखा है, ठीक। जैसे कि मान लिया बिहारी उपभाषा है तो उसे कौन कौन सी मिलकर बनाएंगी, और जो बिहारी भाषाएं हैं जैसे मैथिली, मगही या फिर भोजपुरी, 3 बोलियां मिलाकर एक भाषा बनाती हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक। अब देखिए एक हिंदी भाषा की 5 उपभाषा और 17 बोलियां हैं, जो कि हम पहले से बात करते चले आ रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा देखेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, ठीक। देखिए सर्वप्रथम एक अंग्रेज, ये अंग्रेज है तो अंग्रेज कर लेना इसको, ठीक। अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन ही केवल आप नाम रख लेना, ने 1889 में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी की उपभाषा और बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले किसने हिंदी भाषा का वर्गीकरण किया, तो किसने किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक। किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कब किया, 1889 में। किसमें, तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, ठीक। ये क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद हम दूसरी तरफ चलते हैं। इसके बाद अगर इंडिया की बात करते हैं, देखिए सन 1926 में, कब, सन 1926 में, याद रखेंगे, सुनीति कुमार चटर्जी ने बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास, ये देखेंगे की रचना है कि बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास, ठीक। ये इनकी पूरी रचना है, ठीक।
में हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, देखिए सबसे पहले तो किसने किया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। फिर उसके बाद सन 1926 में किसने, सुनीति कुमार चटर्जी ने, जो बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास में इन्होंने हिंदी भाषा के उपभाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण किया। परंतु एक चीज़ और याद रखना, इन्होंने पहाड़ी बोली को इसमें शामिल नहीं किया। पहाड़ी बोली क्या होती है, जिसमें कुमायूं और, है ना, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो इन्होंने लगभग 4 उपभाषाएं बताई थी, 5वीं पहाड़ी उपभाषा के बारे में जिक्र इन्होंने नहीं किया था। ठीक, उसके बाद कुछ समय बीत गया। उसके बाद 1993 में धीरेन्द्र वर्मा जी ने हिंदी भाषा के इतिहास, इनकी रचना है, क्या नाम है उसका, हिंदी भाषा का इतिहास का 1993 में ये प्रकाशित किया। ठीक, इसमें मुख्यतः सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण पर ही आधारित है। देखिए उन्होंने सेम वही चीज़ बताया जो कि सुनीति कुमार चटर्जी ने बताया, थोड़ा सा केवल संशोधन कर दिया कुछ हद तक। कि उसमें क्या संशोधन कर दिया इन्होंने, कि पहाड़ी भाषा को भी शामिल कर दिया, और इनके अनुसार बोली जाने वाली 5 बोलियों को 5 वर्गों, जिनको हम उपभाषा बोल सकते हैं वर्गों को, और 17 बोलियों में विभाजित कर दिया। ठीक, मतलब कि इन्होंने बताया, किसने, धीरेन्द्र वर्मा ने बताया है। ठीक, अपनी किस रचना में, हिंदी भाषा का इतिहास में, कि हिंदी की 5 उपभाषा हैं और 17 बोलियां हैं। ठीक, याद रखेंगे, कहीं कहीं 18 मिलती है तो 18 के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। ठीक, तो ये 17 ही आपको ठीक करना होगा। ठीक, चलिए देखिए कौन कौन सी 17 भाषाएं और कौन सी 5 उपभाषाएं के बारे में हमने पहले वीडियो में बताया, तो आप एक बार और देख लीजिएगा। देखिए पहले पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी, ये देखिए एक उपभाषा है क्या, पूर्वी हिंदी। ये किससे निकली है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। ये याद रखेंगे। ठीक, कि कौन से अपभ्रंश से, ये अपभ्रंश का नाम है। ठीक, जो इस साइड में उससे रेड कलर से लिखे हुए हैं। ठीक, इसकी कितनी बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। ठीक, फिर पश्चिमी हिंदी दूसरे नंबर पर आती है, सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है। इसके अंतर्गत 5, ठीक, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली आती है। इनके बारे में हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। ठीक, अब तीसरी है बिहारी भाषा, बिहारी हिंदी, ये तीसरी उपभाषा है। इसका जो जन्म है वो कहाँ से है, मागधी अपभ्रंश से है। इसके अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी आती है। ठीक, चौथी बात करते हैं राजस्थानी हिंदी की। तो राजस्थानी हिंदी की अपभ्रंश से निकली है, सौर सैनी। देखिए जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। देखिए ये पूर्वी जयपुरिया है, ये पश्चिमी, ये उत्तरी जयपुरिया, और ये दक्षिणी, है ना, सॉरी राजस्थानी, है ना, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी और उत्तरी राजस्थानी, और मालवी को दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। ठीक, उसके अलावा पहाड़ी भाषा, जिसे धीरेन्द्र वर्मा ने शामिल किया था। ठीक, इसे सुनीति चटर्जी ने नहीं शामिल किया था ना, तो इसे धीरेन्द्र वर्मा ने मतलब अपने उसमें शामिल किया था। ठीक, 5वीं, ये किससे निकली है, खस से, है ना। ये कौन कौन से हो गई, गढ़वाली और कुमायूनी। यहीं पर एक तीसरी नेपाली भी लोग जोड़ देते हैं, है ना, तो वो चीज़ें अलग हैं। तो आपको 17 बोलियां बतानी है। ठीक, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा भारत में हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछाते हैं कौन सा राज्य नहीं हिंदी भाषी, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको 10 राज्य याद करने हैं, जिसमें 9 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ हिंदी बोली जाती है। पहला अपना उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश से जो कटकर बना है उत्तराखंड। ये कब कटकर बना हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब काटकर बनाया गया था। ठीक, तीसरा है झारखंड, चौथा है मध्य प्रदेश, 5वां बिहार, 6ठा राजस्थान, 7वां छत्तीसगढ़, 8वां हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 9वां, ठीक, और 10वां दिल्ली। ठीक, तो ये हैं आपके हिंदी भाषी राज्य। क्या है, हिंदी भाषी राज्य। ठीक, देखिए लगभग सारे सभी क्या हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक, सभी उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए और अगर बात करते हैं हिंदी पूरे भारत में लगभग कितनी जनसंख्या बोलती है, तो 43.63% जनसंख्या हिंदी बोलती है। ये कब के डाटा है, 2011 जनगणना के अनुसार का डाटा है। ठीक, अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि हिंदी किस क्षेत्र तक बोली जाती है। तो देखिए आपने कभी देखा होगा तो ये क्या होता है, ये पूर्वी होता है, ये पूर्वी, ये पश्चिमी होता है, ये उत्तरी होता है और ये दक्षिणी होता है। ठीक, ये दक्षिणी होता है। ठीक, अब देखिए ये क्या होता है, ये दक्षिण पूरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, और ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूरा पश्चिम। ठीक, तो इसे चीज़ें हो जाएंगी। सबके बारे में बात करेंगे कि कहाँ कौन सी भाषा कितनी दूर तक बोली जाती है, मतलब कौन सी भाषा कितनी दूर तक बोली जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं पूर्व से शुरू करते हैं। ठीक, तो पूर्व में ये बिहार तक, BH मतलब बिहार तक फैली हुई है हिंदी भाषा। बिहार में कहाँ तक, तो भागलपुर। ठीक, कहाँ, तो भागलपुर।
ठीक, आप लोग लिख लेना, आप अगर लिखना चाहते हो लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद पश्चिम में आते हैं, तो पश्चिम में ये राजस्थान तक फैली हुई है। राजस्थान में कहाँ तक? जैसलमेर तक। कहाँ तक? जैसलमेर तक, ठीक। उत्तर की बात करते हैं, तो उत्तर में देखिए, उत्तर में सबसे ऊपर क्या पड़ता है? हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक। सबसे ऊपर उत्तर में क्या पड़ता है? हिमाचल प्रदेश पड़ता है। और वहाँ पे कहाँ तक ये फैली है? तो शिमला तक। शिमला, HP मतलब हिमाचल प्रदेश। देखिए हमने शॉर्टकट में नाम इनके लिखे हैं, RJ मतलब राजस्थान, HP मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक। तो हिमाचल प्रदेश में उत्तर में कहाँ तक? शिमला तक। अब बात करते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में MP में कौन से? बैतूल तक। बैतूल तक ना, बैतूल पड़ता है, बैतूल या बैतूल कहते हैं उसको, ठीक है। तो वहाँ तक दक्षिण में फैली हुई है हिंदी, ठीक। अब बात करते, देखिए अब हम बात करेंगे कहाँ की? पूरा उत्तर, है ना, पूर्वोत्तर। तो उत्तर पूर्व की बात करते हैं, तो यह कहाँ तक है? तो देखिए आपको पता होगा UK उत्तराखंड पड़ता है। उत्तराखंड में कहाँ? केदारनाथ बद्रीनाथ तक, ठीक। केदारनाथ और बद्रीनाथ आप लोग लिखते रहना, ठीक। अब देखिए उसके बाद जस्ट हम इधर आते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? देखिए ये होगा पश्चिम और ये होगा उत्तर, तो उत्तर पश्चिम, ठीक। उत्तर पश्चिम, उत्तर प्रदेश पश्चिम में क्या है? ये चार मतलब क्या? हरियाणा। तो हरियाणा में कहाँ तक? अंबाला तक फैला। कहाँ तक? अंबाला, लिखते जाएंगे, ठीक, अंबाला तक, ठीक। अब इधर आते हैं, इसको हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। देखिए दक्षिण है ये आपका, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में कहाँ? MP मध्य प्रदेश कहाँ तक? खंडवा तक, खंडवा जिला, खंडवा, ठीक, याद रखेंगे। अब ये हमारे पूरे तरफ से सब कुछ हमने बता दिया। और ये बचा CH, ठीक, ये छत्तीसगढ़, जहाँ पे हम इसको रांची तक फैला हुआ, ठीक, रांची, छत्तीसगढ़, रांची, ठीक। अब देखिए एक बार हम दोबारा बताते हैं, एक बार आप लोग ये लिख लेना, एक बार हम दोबारा रिवीजन करते हैं, ठीक। देखिए ये यहाँ पे पूर्व है, तो पूर्व में कहाँ? बिहार कौन सा? भागलपुर, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व में UK है, उत्तराखंड है, ये केदारनाथ बद्रीनाथ तक, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक फैला हुआ हिंदी, यहाँ तक हिंदी बोली जाती है। लास्ट सीमा क्या है? केदारनाथ बद्रीनाथ। उसके बाद फिर भाषा चेंज हो जाएगी, ठीक, इसका मतलब ये हुआ। और HP हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला, ठीक, वहाँ तक। अगला देखते हैं अंबाला, जो ये है आपका उत्तर पश्चिम, यहाँ पे हरियाणा तक है, हरियाणा में कहाँ तक? अंबाला तक, ठीक। उसके बाद राजस्थान में कहाँ तक? जैसलमेर तक, जैसलमेर तक, ठीक। उसके बाद ये है MP मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक, खंडवा तक, ठीक। और MP जो लास्ट है दक्षिण में, तो बैतूल तक ना, बैतूल या बैतूल कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ में कहाँ तक? रायपुर, रांची ठीक, रांची तक, ठीक। तो ये हम यहाँ तक हिंदी फैली हुई है, ठीक। तो ये आप लोग लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ तक हिंदी फैली हुई, और राज्य कितने हैं? 10 राज्य, ठीक। 10 राज्य में और कहाँ कहाँ तक, किस दिशा में कहाँ तक फैली, वो हमने अच्छे से बता दिया इसमें, ठीक। तो आपको समझ में आया होगी। देखिए एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं हिंदी भाषी, तो हिंदी बोलिए कहाँ पे कौन कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक। तो अब देखिए एक बार हम देखते हैं इसको नक्शे से हिसाब से। देखिए ये आपका कुमायूनी गढ़वाली, ये देखिए आपका ये हो गया आपका जो कौन सा क्षेत्र हो गया? एक मिनट, ये आपका क्षेत्र हो गया पहाड़ी इलाका, ठीक। ये गढ़वाली और कुमायूनी के लिए ना, ये आपका पहाड़ी इलाका होगा, यहाँ पे गढ़वाल कुमायूनी भाषा बोली जाती है, ठीक। ये UK का हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये देखिए ये आपका है, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक। बिहार और उत्तर प्रदेश के, देखिए यहाँ पर तो बिहार ही एकदम, मगर भोजपुरी में उत्तर प्रदेश आता, तो ये अवधी, ये क्या? भोजपुरी, मगही, मैथिली, ठीक। ये बिहार की हो गई यहाँ पर, ठीक। ये अवधी आ गया आपका रायबरेली वाला क्षेत्र, ये अवधी यहाँ बोली जा रही है। ये बुंदेली, ठीक, ये झांसी, बुंदेली, बघेली, और ये छत्तीसगढ़ी, ठीक। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ की तरफ है ना, और ये बुंदेली बघेली ये कहाँ पे है? आपका MP में भी थोड़ा थोड़ा लगता है, ठीक। और ये मालवी, ये आपका राजस्थानी आ गया, जयपुरी ये राजस्थानी है, ठीक। मारवाड़ी राजस्थानी हो गया ये। और ये हरियाणा आ गया बांगरू, ठीक। और ये खड़ी बोली आपका हरियाणा से लगा हुआ दिल्ली, ठीक, मेरठ, और ब्रजभाषा ये मथुरा साइड, ठीक। तो ये थी आपकी हिंदी की, ये मारवाड़ी क्या? राजस्थान, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा समझ में आया होगा जब, ठीक। अगर नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं, ठीक। नहीं तो हम जब इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं जनगणना के अनुसार। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन कौन सी हैं? तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है 43.63%। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी है? बंगाली है, ठीक, 8.03%। फिर मराठी हो गई 6.86%। फिर तेलुगु है 6.70%। फिर उसके बाद क्या है? तमिल 5.7%, ठीक।
ये आपके 5 हो गई। और उसके बाद क्या है गुजराती, गुजराती कितनी 4.59%, और फिर उर्दू है 4.19%, और फिर उसके बाद संस्कृत है। ठीक, ये आपकी टॉप 8 भाषा हैं अपने मतलब अपने भारत की। ठीक, देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक, तो देखिए ये आपका पूरा भारत है, इसमें आप लोग देख सकते हैं आराम से कि ये देखिए कश्मीर है तो यहाँ कश्मीरी भाषा बोली जाती है। ठीक, ये पंजाबी है, ये पंजाब का एरिया है तो पंजाबी बोली जाएगी। और ये जितना आपको दिख रहा है ये पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए ये पूरा जो रेड कलर में है ये पूरा यहाँ तक हिंदी पूरी फैली हुई है। ठीक, यहाँ तक पूरी हिंदी फैली हुई जिसमें पूरे आपके 10 राज्य आ जाएंगे। ठीक, पंजाब ये अलग कर देना है, इतना इतना अलग हो जाएगा। ठीक, बाकी जितना हमने खींचा है ये पूरी हिंदी भाषी राज्य है। ठीक, अब इसके बाद में अगर हम देखते हैं ये पूरा हिंदी यहाँ तक, देखिए हिंदी यहाँ तक है ना, पूरा राजस्थान कवर कर रखा आपका है ना, और सब कुछ कवर कर रखा है ना, इसमें 10 राज्य पूरे कवर हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर मणिपुरी है तो मणिपुरी बोली जाती है, मिजोरम में मिजो भाषा है ना, ये असमिया है, खासी है ना, तो इस तरह से यहाँ पर है। देखिए ये बांग्लादेश है तो बांग्ला भाषा यहाँ बोली जाती है, उड़ीसा है तो उड़िया भाषा बोली जा रही है यहाँ पर। ठीक, मराठी है या महाराष्ट्र है आपका, ये गुजरात है आपका गुजराती भाषा बोली जा रही है। ठीक, तो इस तरह से देखिए पूरा दे रखा ना, तेलुगु, ये तेलुगु, ये कन्नड़, ठीक, ये तमिल, ये मलयालम, ये कोंकणी है। कोंकणी कहाँ बोली जाती है ये आपको बताना हमें कमेंट में हमें बताना है कोंकणी भाषा कहाँ की राजभाषा है, मतलब कोंकणी कहाँ बोली जाती है। ठीक, कोंकणी कहाँ बोली जाती है, ये उड़ीसा है। ठीक, तो इस तरीके से देखिए पूरे भारत में कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है वो हमने इस मैप के जरिए आपको बता दिया है। अगर कोई दिक्कत है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं के बारे में बात करते हैं, हमने पहले वीडियो में बताया है तो इसमें भी आप लोग देख लेंगे। ठीक, तो देखिए एक वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एथनोलॉग है जो कि क्या करता है, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। ये विश्व में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का हैं उनकी क्या करता है, हर वर्ष डाटा जारी करता है कि कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो इस बार जो है ना अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी 2020 को इसका जो 22वां संस्करण हुआ इसने पेश किया, जिसमें वर्तमान में कुल कितनी 7111 भाषाएं बोली जाती हैं ये बताएगा। ठीक, इतनी भाषाओं को इसने शामिल किया अपने उसमें, और इन्होंने ऐसी भी भाषाएं शामिल की जो अब बोली नहीं जाती है, वो कितनी है 348 भाषाएं हैं। अब इनके हिसाब से देखिए पहले नंबर पर कौन है, सबसे पहले क्या मंदारिन थी, चीनी थी, मगर अब ये पीछे पिछड़ के हो गई है। अब सबसे पहले नंबर पर कौन बोली जाने लगी है, अंग्रेजी। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो गई, अंग्रेजी। ठीक, 113.2 करोड़ के हिसाब से ये पहले नंबर पर आ गया। ठीक, मंदारिन दूसरे पे, देखिए तीसरे पे क्या है, हिंदी आ गई। ठीक, अपनी जो मातृभाषा हिंदी है वो आपके तीसरे नंबर पे आ गई। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरे नंबर पे भाषा है हिंदी। ये क्वेश्चन पूछा था हिंदी का कौन सा स्थान है, तो तीसरा। ठीक, चौथे पे स्पेनिश, पाँचवें पे फ्रेंच, ठीक, छठे पे अरबी है, और सातवें बंगाली। देखिए अपने ही देश की 2 भाषा टॉप 10 में शामिल है, केवल 2 भाषा अपने देश की टॉप 10 में शामिल है। उसके बाद रूसी है, फिर पुर्तगाली है, फिर इंडोनेशियाई है 10वें नंबर पर। ठीक, अब देखिए टॉप 10 में आपको 2 भाषाएं मिली अपनी, हिंदी और बंगाली। ठीक, तो याद रखेंगे टॉप 10 में केवल 2 भाषाएं शामिल हैं। अगर हम टॉप 20 की बात करते हैं तो देखिए 11वें नंबर पर उर्दू आ जाएगी, और 15वें पे मराठी, और 16वें पे तेलुगु, और 19वें पे तमिल। तो अगर टॉप 20 की बात करते हैं तो 6 भाषाएं अपने देश की शामिल हो जाएंगी। कौन कौन सी, तो हिंदी 61.5 करोड़ लोग बोलते हैं, बंगाली 26.5 करोड़, ये टॉप 10 में शामिल है। और बाकी अगर टॉप 20 की बात करते हैं तो उर्दू जिसका स्थान 11वां हो जाएगा विश्व में 17 करोड़, मराठी 9.5 करोड़, 15वें स्थान पे तेलुगु 9.3 करोड़ के साथ में 16वें स्थान पे, और 19वें स्थान पर तमिल है आपकी 8.1 करोड़ के साथ। ठीक, तो ये थी आज की हमारे लेक्चर। इसके बाद देखिए हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे पूर्वी हिंदी के बारे में, जिसमें हम अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही विस्तार तरीके से कितने रचनाएं हुई और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती, मतलब कि पूरा यूपीएसआई लेवल का हम लेके चलेंगे। यहाँ से आप किसी भी परीक्षा में आप बैठ जाओगे तो आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले जो नोटिफिकेशन वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आपको करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप नए हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। ठीक, चलिए थैंक यू।